ये वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य से है। इसमें दी गई जानकारी को निवेश या ट्रेडिंग सलाह न समझें। निवेश में जोखिम होता है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले सेबी रजिस्टर्ड सलाहकार से परामर्श लें। चैनल किसी लाभ या हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। कृपया निवेश भारत सरकार के नियमों के अनुसार ही करें। हेलो ट्रेडर, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से हम कॉइन DCX पर ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि फ्यूचर ट्रेड। एंड अगर आपने अकाउंट ओपन अभी तक नहीं किया है तो इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि अकाउंट ओपन कैसे आप कर सकते हैं, और अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो उससे आपको क्या बेनिफिट मिलते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपको क्या क्या इस वीडियो में मिलेगा। सबसे पहले आपको पता चलेगा कॉइन DCX के हर फीचर के बारे में, यानी कि मैं आपको हर एक चीज बताने वाला हूं इस वीडियो में। सेकंड, आपको पता चलेगा कि भाई फ्यूचर ट्रेड कैसे करते हैं। आप समझते होंगे फ्यूचर ट्रेड के बारे में, जैसे कि हम इथेरियम में या फिर बिटकॉइन में, सोलाना में, ये करेंसी है, इनमें हम फ्यूचर ट्रेड कर सकते हैं। इनमें हमें 30% टैक्स नहीं देना होता। पता भी होगा आपको, अगर हम डायरेक्ट क्रिप्टो खरीदते हैं तो हमें 30% टैक्स देना होता है, लेकिन इनमें हमें नहीं देना होता। सो इस वीडियो में ये भी बताऊंगा फ्यूचर ट्रेड कैसे कर सकते हैं, और वो भी बहुत कम कैपिटल। कितना कैपिटल? अगर आपके पास 100 रुपीज भी है ना, तब भी आप ट्रेड कर सकते हैं, और हाँ, उससे प्रॉफिट भी कर सकते हैं। और चार्जेस आपको बहुत कम देना पड़ेगा, मतलब नाम चारेगा। और ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप जो भी फीस देंगे वो और ज्यादा कम कर सकते हैं, वो भी तरीका बताने वाला हूं। सो दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप एक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको एक एजुकेशन पर्पज के लिए बताने वाला हूं, वैसे आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या करते हैं, ठीक है ना। और वैसे भी क्रिप्टो में 100% रिस्क होता है, तो इसलिए सोच समझ कर ही आगे बढ़े। लेकिन हम ये वीडियो में एक डेमो ट्रेड भी लेकर दिखाने वाले हैं, सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए, कि किस तरीके से हम कॉइन DCX में बहुत छोटे से कैपिटल से अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि ये ट्रेड एक डेमो पर्पज के लिए होगी, तो ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। सेकंड, यहां पर आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, यानी कि छोटा छोटा कैपिटल आप इन्वेस्ट कर सकते हैं डायरेक्ट क्रिप्टो में। तो काफी अच्छा है कॉइन DCX। इसके बारे में थोड़ा बता देता हूं। भाई FIU से रजिस्टर्ड है इंडिया में, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात तो है नहीं कि भाई ऐसी वैसी कंपनी है। रेगुलेटेड कंपनी है अपने इंडिया में, FIU से रजिस्टर्ड है, और काफी ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। मैं भी इसको यूज करता हूं, और आज आपको बताऊंगा अभी किस तरीके से इसमें ट्रेड कर सकते हैं, फंड ऐड कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात देखो, क्रिप्टो में हम INR में ट्रेड करेंगे, ऐसा नहीं होता हम डॉलर में ट्रेड करते हैं। अगर आप किसी अदर ब्रोकर में करते हो तो डॉलर में आपको करना पड़ता है, लेकिन कॉइन DCX में आप INR में करोगे, यानी कि अपने इंडिया रुपीज में। आप UPI से फंड ऐड कर सकते हो, अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी कर सकते हो बड़ी आसानी से। अब देखो, एक फायदा मैं आपको बता देता हूं। अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन कराते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक से अगर आप अकाउंट ओपन कराते हो तो सबसे बड़ा फायदा आपको 20% ऑफ, यानी कि जो भी आप ब्रोकरेज चार्जेस दोगे उसमें आपको 20% ऑफ मिलेगा। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर आपने मान के चलो कॉइन DCX में कोई ट्रेड ली और उसमें आपने ब्रोकरेज दिया, उसमें आपको 20% कम देना पड़ेगा अगर आप मेरे साथ जुड़ते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक से अगर आप अकाउंट ओपन कराते हो। सेकंड बेनिफिट आपको मैं 10 ई-बुक दूंगा, एंड कैंडलस्टिक पैटर्न की, क्रिप्टो करेंसी की, और अदर बुक है जिनमें काफी अच्छे तरीके से मैंने पैटर्न को समझाया है। हर एक चीज मैंने उसमें एक्सप्लेन की है। क्रिप्टो करेंसी वाली ई-बुक में भी काफी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, काफी इंटरेस्ट ई-बुक है, तो वो आपको 10+ ई-बुक मिलेगी। सेकंड, आपको मैं अपने प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दूंगा अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन कराते हैं, जहां पर जब भी कोई ट्रेड बनती है तो मैं वहां पर शेयर कर देता हूं एक एजुकेशन पर्पस के लिए। आप सीख सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर, लेकिन वो ये आपको अकाउंट ओपन करना होगा और मुझे व्हाट्सअप करना होगा अपनी ID। व्हाट्सअप का नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो भाई बात करते हैं कॉइन DCX के ऊपर। तो इसमें मैं आपको बताता हूं हर एक चीज। चलो स्क्रीन पर, वहां पर मैं आपको हर एक चीज बताने वाला हूं, आ जाओ। सो ट्रेडर, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा कॉइन DCX का। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, और आप डायरेक्ट यहाँ पर प्ले स्टोर पर आ जाओगे। अब फायदा ये होगा, आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन कराते हो तो आपको 20% ऑफ जो भी आप फीस पे करोगे, मान के चलो आप यहाँ पर क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको फीस पे करनी पड़ेगी, उसमें 20% आपको ऑफ देना पड़ेगा। एक बेनिफिट और है, मैं आपको प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जहाँ पर जब भी ट्रेड बनती है, जैसे कि मैं आपको दिखाई देता हूँ। यहाँ पर देखो, ये अपना एक प्रीमियम ग्रुप है। यहाँ पर जब भी ट्रेड बनती है तो मैं यहाँ पर इसमें ट्रेड शेयर कर देता हूँ एजुकेशन पर्पज़ के लिए। जैसे कि आज मैंने की थी, यहाँ पर देख सकते हो इथेरियम। उसके बाद देखो अपना टारगेट हिट हो गया,
यहाँ पर अपना 98% का प्रॉफिट हुआ है। तो इसमें मैं आपको ऐड कर दूंगा। अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन कराकर मुझे व्हाट्सअप करते हो, मैं बताऊंगा आपको क्या व्हाट्सअप आपको करना है। एक आईडी होती है, वो आपको व्हाट्सअप करनी है। मैं इंस्टॉल पर क्लिक करता हूँ। सो उसके बाद आप यहाँ पर लॉगिन पर नहीं, क्रिएट अकाउंट फॉर फ्री पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नाम डालना पड़ेगा जो आपके पैन कार्ड में है। उसके बाद एक ईमेल आईडी यहाँ पर डालनी पड़ेगी। उसके बाद आपको क्रिएट पासवर्ड एक बनाना पड़ेगा। उसके बाद कंटिन्यू आपको क्लिक कर देना है। ये तो मैंने यहाँ पर नाम डाल दिया है, ईमेल आईडी डाल दी है और पासवर्ड भी क्रिएट कर लिया है। उसके बाद मैं कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद ईमेल आईडी पर जो हमने डाली है उस पर एक OTP आएगा। वो OTP मुझे यहाँ पर डालना पड़ेगा। OTP डालने के बाद यहाँ पर उसके बाद मोबाइल नंबर आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद मैं कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा और यहाँ पर देख सकते हो ऑटोमेटिक OTP आ चुका है, यानी कि रजिस्टर्ड हमने कर लिया है। उसके बाद हमें सेट पिन करना पड़ेगा सिक्योरिटी के लिए। जब भी आप ऐप ओपन करोगे CoinDCX को तो आपको ये पिन डालनी पड़ेगी। पिन डालने के बाद यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर नोटिफिकेशन भी आप अलाउ कर सकते हैं, नेक्स्ट वगैरह करके यहाँ पर क्रॉस कर दो और स्किप कर दो यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको KYC करनी पड़ेगी। देखो, तो यहाँ पर वेरीफाई पैन पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको वेरीफाई पैन पर क्लिक करके पैन नंबर यहाँ पर डालना पड़ेगा। ये KYC करनी ज़रूरी है, तभी आपका अकाउंट प्रॉपर ओपन होगा, तभी आप ट्रेड कर पाएंगे। आधार नंबर और ये कोड डालने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। सो जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ उसके बाद एक OTP आएगा। आधार नंबर से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, उसके बाद ही OTP आएगा। OTP यहाँ पर डालना मुझे पड़ेगा। OTP आ चुका है। कंटिन्यू पर मैं क्लिक करूँगा। जैसे मैं कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ उसके बाद यहाँ पर मुझे 6 पिन सिक्योरिटी पिन डालने पड़ेंगे। अगर आपने पहले से डिजिलॉकर पर आपने बनाए होंगे तो वही डालने हैं। अगर आपको पता नहीं है तो फॉरगेट सिक्योरिटी पिन पर क्लिक करके न्यू भी बना सकते हो। डिजिलॉकर उसके बाद करने के बाद आपको यहाँ पर टिक पर क्लिक कर देना है, अलाउ कर देना है। यहाँ पर अलाउ कर देना है। उसके बाद वेरीफाई होगा जो भी है आपका आधार कार्ड वगैरह, प्रोसेसिंग अपने आप रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अपनी जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने अपलोड किए हैं, आधार कार्ड वगैरह, वो सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा। कन्फर्म योर एड्रेस पर आपको कन्फर्म कर देना है। अगर आपका यही एड्रेस है, मैं कन्फर्म कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर एक पिक्चर आपको अपलोड करनी पड़ेगी, अपनी सेल्फी, तो मैं कर लेता हूँ। सेल्फी अपलोड होने के बाद यहाँ पर मैं सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं टर्न ऑन पर क्लिक कर देता हूँ, लोकेशन। ठीक है, अभी अपना डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट हो चुके हैं पूरी तरीके से। अब यहाँ पर हमें ऑक्यूपेशन डालना है, जैसे कि लाइक मैं स्टूडेंट हूँ, आप सैलरीड पर्सन हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी हैं, तो मैं स्टूडेंट डाल देता हूँ। सबमिट पर मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मुझे बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मुझे ट्रेडिंग करनी है तो पैसे तो इसमें ऐड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मुझे अकाउंट नंबर, री अकाउंट नंबर फिर से वही डालने हैं, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड डालकर प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो मैं अभी करके आपको दिखाता हूँ। बैंक अकाउंट IFSC कोड डालने के बाद मैं प्रोसीड पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं प्रोसीड पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर हमारे बैंक में ₹1 डिपॉजिट ये करेंगे वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, अपना बैंक अकाउंट यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है। अब सबसे पहले आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखने वाला है CoinDCX का। सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, KYC वगैरह जो भी है, बैंक अकाउंट है, सब कुछ हमने ऐड कर लिया है। अब आपको मेरे पास ये जो आईडी आप देख रहे हो ना, ये आपको मेरे पास शेयर करनी पड़ेगी, इसका स्क्रीनशॉट। उसके बाद हम जो भी है चेक करेंगे कि आपने सच में हमारे लिंक से अकाउंट ओपन किया है। उसके बाद जो भी बेनिफिट मैंने आपको बताए हैं वो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है ना। अभी देखो KYC एक्टिवेट हो चुकी है और सब कुछ यहाँ से आप कर सकते हैं मैनेज। ठीक है, रेफ़र करके भी यहाँ पर आप कुछ पैसे मतलब अर्न कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं, मैं आपको कुछ फीचर बता देता हूँ। सो सबसे पहले मुझे फ़ंड ऐड करना पड़ेगा, तो मुझे ऐड फंड पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर हम INR में फ़ंड ऐड कर सकते हैं और ट्रेड भी कर सकते हैं। लाइक INR पर मैं क्लिक करता हूँ, फंड पर। अब यहाँ पर सबसे पहले ओवरव्यू में आपको क्या दिखेगा, आपकी टोटल कितने इसमें कैपिटल है पूरे CoinDCX में, क्योंकि यहाँ पर आपको कॉइन भी देखने को मिलेगा, फ्यूचर भी देखने को मिलेगा और फंड भी देखने को मिलेगा।
तीन तरीके से यहाँ पर आपको फंड देखने को मिलते हैं। जैसे कि एक तो फंड हो गया डायरेक्ट, एक हो गया फ्यूचर ट्रेड करने के लिए, जैसे कि क्रिप्टो में, इथेरियम में। उसके बाद क्वाइन, डायरेक्ट हम किसी क्वाइन को खरीद रहे हैं, समझ रहे हो ना, जैसे कि मैं बिटकॉइन को खरीदना चाहता हूँ तो डायरेक्ट वो आपको क्वाइन में दिखेगी उसकी इन्वेस्टमेंट। ओवरव्यू में आपको सारा टोटल दिखेगा, कितना आपका कैपिटल है, कितनी जो भी है इन्वेस्टमेंट वगैरह, क्योंकि ये पोर्टफोलियो वाला सेक्शन है। इधर FNO का सेक्शन है, मार्केट का, इन्वेस्ट का, होम का। होम पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर या तो मैं डिपॉजिट क्रिप्टो कर सकता हूँ या फिर मैं ऐड फंड कर सकता हूँ। अब डिपॉजिट क्रिप्टो में क्या, अगर आपके पास बाइनेंस का अकाउंट है तो डायरेक्ट आप यहाँ पर क्रिप्टो भी डिपॉजिट कर सकते हैं किसी भी अदर वॉलेट से, लेकिन ये ठीक है, हम करेंगे ऐड फंड। मैं ऐड फंड पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद मेरे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 100 रुपये से स्टार्ट है, मतलब 100 रुपये तो आपको ऐड करना ही पड़ेगा, मिनिमम 100 रुपये, मैक्सिमम आप 5 लाख तक कर सकते हो। सिलेक्ट पेमेंट मेथड पर मैं क्लिक करता हूँ, या तो मैं UPI से कर सकता हूँ। देखो आपको UPI का ऑप्शन मिल जाएगा, अगर नहीं मिलता है, ये इसमें तो देखो पहले ही मिल गया, अगर आपको नहीं मिलता है तो जैसे ही आप 5 ट्रांजेक्शन कंप्लीट करेंगे, चाहे आप 100 रुपीज़ ऐड करो, 5 बार 500 रुपये हो गए, तो शायद छठी बार आपको ये मिल जाएगा। नहीं तो आप बैंक अकाउंट से सीधा डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन बैंक अकाउंट में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, आपको यहाँ से कॉपी करके सेकंड कहीं जाकर आपको पैसे ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। लेकिन मैं UPI से करता हूँ तो काफ़ी अच्छा है, कोई चार्जेस वगैरह यहाँ पर नहीं लगेगा, 5 मिनट के अंदर या फिर 1 मिनट के अंदर पैसे आ जाएंगे। कंटिन्यू पर मैं क्लिक करता हूँ, और उसके बाद गूगल पे या फिर फ़ोनपे से मैं कर सकता हूँ। फ़ोनपे पर मैं क्लिक करता हूँ, पे पर क्लिक करता हूँ, प्रोसेस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर हमने 200 रुपये ऐड कर लिए हैं, ठीक है। अब ऐड करने ही हैं तो ठीक है, 200 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे यहाँ पर क्रिप्टो ख़रीदना है। सबसे पहले अगर आपको क्रिप्टो ख़रीदना है तो यहाँ से सीधा होम पर आना है, यहाँ से मैं बाय बिटकॉइन कर सकता हूँ, मतलब कि बाय कर सकता हूँ बिटकॉइन को। ओवरव्यू पे इसको देख सकते हैं, जो भी है क्या रैंक है, मार्केट कैप, ग्लोबल वैल्यू, ठीक है। अब मुझे बाय करना है तो बाय पर मैं क्लिक करूँगा, उसके बाद यहाँ पर मैं रुपीज़ डालूंगा, कितने रुपए का मैं बाय करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर बिटकॉइन बाय करने के लिए आपको कम से कम 102 रुपये मतलब वैल्यू डालनी पड़ेगी इंडिया रुपीज़ में। तो ये मेरा बिटकॉइन मुझे मिलेगा, यानी कि इतना बिटकॉइन मैं बाय कर सकता हूँ 102 रुपये में। मेरे पास बैलेंस है 200 रुपये। अब चार्जेस कितने लगेंगे वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इंक्लूड फीस, इसमें फ़ीस इंक्लूड है, ठीक है। इसमें यूर पे, यानी कि इसी के अंदर है पे, इतने रुपए हमें पे करने हैं। फीस इसमें कितनी लग रही है, 0.60 पैसे, मतलब 1 रुपये से भी कम फीस लग रही है अगर आप ये बाय करते हैं। लेकिन आपको पता होगा कि जब आप क्रिप्टो सेल करेंगे प्रॉफिट करके तो उसमें आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। उसके बारे में तो आपको पता ही होगा, है ना, क्योंकि आप डायरेक्ट बिटकॉइन बाय करोगे तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा और TDS भी कटेगा। लेकिन हम CoinDCX में फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूं कि किस तरीके से करना है। होम पेज पर आपको आ जाना है। आने के बाद आप यहाँ पर अगर आप नीचे की तरफ देखोगे, पहला है होम, सेकंड इन्वेस्ट और मार्केट, फिर उसके बाद फ्यूचर एंड ऑप्शन। हम यहाँ पर कर सकते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन पर क्लिक। अब यहाँ का इंटरफेस आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलने वाला है। सबसे पहला है देखो INR फ्यूचर, USD फ्यूचर। 2 तरीके से हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट अपने इंडिया रुपीज़ में ट्रेड कर सकते हो जहाँ पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस इंडिया रुपीज़ में दिखेगा। लेकिन अगर आप USDT फ्यूचर में करते हो तो यहाँ पर जो प्रॉफिट और जो भी ये आपको नंबर्स दिखेंगे, लाइक प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, वो आपको USDT में दिखेगा। तो देखो INR फ्यूचर में अच्छा है, क्यों, ठीक है ना। तो हम इसी में आपको करके दिखाने वाले हैं। अब मैं INR फ्यूचर पे क्लिक करता हूँ, मेरे सामने है ETH का चार्ट, यानी कि इथेरियम का। हम चाहें तो इथेरियम में भी कर सकते हैं, या मैं चेंज करना चाहता हूँ, इस पर मुझे क्लिक करना है। हम बिटकॉइन में भी कर सकते हैं, XRP में भी कर सकते हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अभी आप जो चार्ट देख रहे हैं ये इथेरियम का है, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको चार्ट दिखेगा, उसके बाद स्टेटस, उसके बाद ट्रेड, ठीक है। और ये इथेरियम का प्राइस वगैरह है, यहाँ से हम इसको सेव कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसमें एक लाइक मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हम प्राइस का एक अलर्ट भी लगा सकते हैं कि हाँ भाई इस प्राइस पर अगर ये आए तो एक
अलर्ट हमें मिल जाए, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से आपको ये चार्ट दिखेगा। यहाँ से हम इंडिकेटर भी इसमें लगा सकते हैं। अगर आप चेंज करना चाहते हैं टाइम फ्रेम, जैसे कि ये 15 मिनट का है, मैं इसको 30 मिनट में भी कर सकता हूँ, 1 घंटे में भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से मॉडिफाई, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना आपको हर एक चीज़ पता चल जाएगी। मैं 15 पर ही रहने देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मुझे इसको बड़ा करना है, तो जैसे कि देखो यहाँ पर ये एरो है, इस पर मुझे क्लिक करना है, ये फुल चार्ट हो जाएगा इसका। डायरेक्ट हम यहाँ से बाय सेल कर सकते हैं, ठीक है। मान के चलो मुझे इथेरियम को सेल करना है, तो मैं सेल पर क्लिक करूँगा, ठीक है। अब मुझे सेल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ट्रेड का एक ऑप्शन मिलेगा, पोजीशन का, ऑर्डर का। इसके बारे में मैं बता चुका हूँ आपको शायद। आइसोलेटेड इसका मतलब ये होता है जितना कैपिटल आपका इस ट्रेड में लग रहा है ना, मान के चलो इस ट्रेड में आपका 100 रुपये लग रहा है, तो 100 रुपये से ज़्यादा लॉस नहीं होगा। जो आपके वॉलेट में है उसका लॉस नहीं होगा। मान के चलो मैंने इथेरियम अभी सेल किया और मैंने 100 रुपीज़ इसमें इन्वेस्ट किए अभी, तो 100 रुपीज़ का ही लॉस होगा। लेकिन आप स्टॉप लॉस लगाओगे तो वहीं तक होगा। कहने का मतलब है ये एक रिस्क को कम करने के लिए, अगर बाई चांस अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, मार्केट क्रैश हो जाती है, तो उतना ही लॉस होगा जितना आपने इन्वेस्ट किया है। जो आपके वॉलेट में है वो नहीं होगा, उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ओके, उसके बाद लेवरेज आपको मिलेगा 48x लेवरेज अभी मैं ले पाऊँगा। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर 100x ले सकता हूँ, लेकिन उसके लिए ये अनलॉक तभी होगा जब मैं 5 फ्यूचर ट्रेड करूँगा कंप्लीट, चाहे वो 100 रुपये से करूँ, 200 से करूँ, जितने से भी करूँ, तभी मुझे 100x लेवरेज मिलेगा। नो प्रॉब्लम, 50x ठीक रहता है। हम 50 भी कर सकते हैं, 40 भी कर सकते हैं, 30 भी कर सकते हैं। आपके हिसाब से जो आपको सही लगे वो आप कर सकते हैं। कन्फर्म पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर सेल करना है, तो उसके लिए यहाँ पर शॉर्ट पर क्लिक करना है। लेवरेज ये है। उसके बाद ये मार्केट हो गया। हम लिमिट में भी लगा सकते हैं। अगर लिमिट में करेंगे तो चार्जेस कम लगेंगे, मार्केट में करेंगे तो चार्जेस थोड़े से ज़्यादा लगेंगे। डेल्टा एक्सचेंज को आप जानते होंगे, सेम बिल्कुल वो का वो चार्ज है, 0.02% और 0.05%, ठीक है। टेकर मेकर वाला वही सिस्टम है। उसके बाद यहाँ पर अवेलेबल मार्जिन, अब आपके INR फ्यूचर में कितने रुपए हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अभी मेरे में तो है ही नहीं, लेकिन हमने तो 200 रुपये ऐड करे थे शायद, है ना, तो वो अभी है ही नहीं। तो क्या करना है आपको प्लस पर क्लिक करना है। जैसे आप प्लस पर क्लिक करोगे तो हमारे INR वॉलेट में है पैसे, तो मुझे फ्यूचर वॉलेट में ट्रांसफ़र करने हैं ये वाले। ये तो सेम इसी तरीके से करना है। ये यहाँ पर देखो 175 रुपये है मेरे वॉलेट में, 175 यहाँ पर डाल देना है। मैं ट्रांसफ़र पर क्लिक कर देता हूँ। ये देखो अभी कितने रुपए आ गए, 175 अब मेरे वॉलेट में आ गए हैं। तो आपको भी इसी तरीके से करना है, कंफ्यूज नहीं होना है, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको पोजीशन डालनी पड़ेगी, साइज़। अभी ये INR है, तो मैं इसको मान के चलो मैं 100 रुपीज़ का सेल करना चाहता हूँ, या फिर 120 नहीं, एक काम करता हूँ मैं इसको इथेरियम में कर लेता हूँ, ये वाला। अब मैं क्वांटिटी डालता हूँ 0.02, नहीं आएगा 1, हाँ 0.01 इथेरियम मैं सेल कर सकता हूँ अभी यहाँ पर, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पर सेल कर सकता हूँ। अगर मैं SLTP लगाना चाहता हूँ तो वो भी मैं यहाँ से डायरेक्ट लगा सकता हूँ। मान के चलो मुझे अपना टेक प्रॉफिट, मुझे 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो मुझे 26 रुपये का प्रॉफिट होगा। मैं लॉस दे सकता हूँ 10% का, तो मेरा 13 रुपये का लॉस होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से परसेंटेज में भी आप कर सकते हो। तो ये आपको पता होगा, नहीं पता तो आप देख लीजिएगा। ये PNL है, टारगेट हिट होगा तो 26 रुपये का, स्टॉप लॉस हिट होगा तो 13 रुपये का। तो ये PNL है। मैं कंफर्म कर देता हूँ, ये मेरा स्टॉप लॉस और टारगेट लग गया अभी। अब मुझे सेल करना है, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पर, ये अभी देखो इथेरियम ऊपर की तरफ जा रहा है, तो चलो फिर भी कोई नहीं, मैं एक रैंडम ट्रेड लेके दिखा रहा हूँ, डेमो, ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई रियल ट्रेड बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए, डेमो के लिए। चलो मैं सेल करता हूँ। यहाँ पर मैंने सेल कर दिया है। अब देखो अपनी ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट हो चुकी है शॉर्ट की तरफ, यानी कि सेलिंग की तरफ, ठीक है। ये मैंने एक रैंडम ट्रेड ली है, कोई एनालिसिस वगैरह नहीं है। तो अब यहाँ पर लॉस प्रॉफिट आपको यहीं पर दिखेगा। ये आपका TP है और ये आपका SL है, इधर देख सकते हो। तो TP SL ये वाला है। अब चार्ट पर जाकर अगर आपके पास PC है, लैपटॉप है, तो वहाँ पर इसको आप बढ़िया अच्छे तरीके से इसको मैनेज कर सकते हो ट्रेड को। देखो अभी हमें प्रॉफिट हो रहा है, नो प्रॉब्लम।
अब मुझे इसको एग्जिट करना है तो मैं यहाँ से क्लोज भी कर सकता हूँ, ध्यान से देखो, एडजस्ट भी कर सकता हूँ और इंक्रीज भी कर सकता हूँ। इंक्रीज मैं इसको बढ़ा सकता हूँ और पोजीशन को, वरना जो पोजीशन है एडजस्ट भी कर सकता हूँ। ठीक है, एडजस्ट कैसे, मार्जिन लेवरेज एडजस्ट कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ रुपए और, ठीक है ना, ये सारी चीज़ मैं कर सकता हूँ। धीरे धीरे आप जैसे आगे बढ़ेंगे आपको सब पता चल जाएगा। चलो मैं क्लोज करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं क्लोज भी कर सकता हूँ। मैं क्लोज पर क्लिक करता हूँ। अब मैं यहाँ पर क्लोज किस तरीके से कर सकता हूँ, या तो मैं क्विक कर सकता हूँ, मार्केट में कर सकता हूँ, लिमिट में कर सकता हूँ। ठीक है, मार्केट में करोगे तो थोड़े से चार्जेस लगेंगे, लिमिट में थोड़े से कम चार्जेस लगेंगे। और यहाँ पर अब आप साइज सिलेक्ट वही रहने दो। उसके बाद परसेंटेज, अगर आप चाहते हो 50% सेल करना वो कर सकते हो, 75 कर सकते हो, 100 कर सकते हो। तो मैं कन्फर्म कर देता हूँ। तो देखो अपनी जो पोजीशन थी वो सेल हो चुकी, यानी कि टोटली एग्जिट हो चुकी है। ठीक है, अब हमें कितना प्रॉफिट हुआ है कितना लॉस हुआ है वो तो आपने देख ही लिया होगा। अब बात आती है चार्जेस की। अब देखो चार्जेस आप कैसे पता कर सकते हो, आपको यहाँ पर क्लिक करना है, एक एरो दिखेगा, इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे अब यहाँ पर जो भी आपने ट्रेड ली है अभी तक वो सारी ट्रेड आपको दिखेगी। अब अपना इस ट्रेड में 3.65 रुपये का लॉस हुआ है। ठीक है, कितने रुपए का, इतने रुपए का टोटल लॉस हुआ है, शायद ये चार्जेस वगैरह मिलाकर सब कुछ मिलाकर। मुझे इस पर क्लिक करना है। अब मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा ये सारी की सारी डिटेल्स मेरे सामने आ जाएंगी। हमने USDT इथीरियम में हमने सेल किया था, क्लोज कर दिया है, नेट PNL ये वाला है। उसके बाद फीस लगी है अपनी 2.31 रुपये, यानी कि मान सकते हो आप 18% GST भी इसमें एप्लीकेबल है, जुड़ा है इसमें, तब जाकर ये इतना रुपये आपको देने पड़े हैं। अब इसमें कम कैसे कर सकते हो आप, 20% आपको ऑफ मिलेगा अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन कराते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से अगर आप अकाउंट ओपन कराते हो CoinDCX में तो आपको 20% जो ये फ़ी आप दे रहे हो इसमें ऑफ देना पड़ेगा 1 महीने तक, यानी कि कम आपका चार्जेस लगने वाला है। ठीक है, ये आपका एंट्री प्राइस, क्लोज प्राइस, एसेट, ये ID वगैरह है। और उसके बाद यहाँ पर आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, दिखा सकते हैं अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पर। तो कुछ इस तरीके से हम फ्यूचर ट्रेड कर सकते हैं भाई CoinDCX में। ठीक है, INR फ्यूचर है, हम USDT फ्यूचर में देखते हैं। तो USDT फ्यूचर में हमने अभी तक ट्रेड नहीं की है, सेम है, कोई अलग नहीं है, बस डॉलर का फ़र्क है और इंडिया रुपीज़ का फ़र्क है। ये टोटल PNL अभी तक जो हमने ट्रेड की है इस अकाउंट में 30 रुपये का हमारा लॉस। सिप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यहाँ से सिप कर सकते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसके बारे में भी आप जानते होंगे। इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा जल्दी कैसे क्या कर सकते हैं। ठीक है ना, सो उम्मीद करता हूँ आपको CoinDCX के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिली होगी। और भी कुछ बाकी है वो भी मैं आपको जल्द से जल्द बताने वाला हूँ। तो एक काम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, CoinDCX में अकाउंट ओपन कराने का फ़ायदा मैंने आपको बता दिया है। प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा, 10 ई-बुक मिलेगी आपको, जिसमें आपको हर एक चीज़ सीखने को मिलेगी, कब क्या करना है, कैसे क्या करना है, मार्केट कैसे वर्क करता है, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए, स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं, CoinDCX क्या है ये मैंने आपको बता दिया है, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, कैसे वर्क करती है, हर एक चीज़ आपको ई-बुक में मिलेगी। तो 10+ ई-बुक आपको मैं दूंगा, प्रीमियम ग्रुप आपको दूंगा, और भी काफ़ी फ़ायदे हैं। 20% आपको फीस में छूट मिलेगी हर ट्रेड पर। तो ये फ़ायदे मिलते हैं अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन कराते हैं। तो जल्द से जल्द जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा और अकाउंट ओपन कराकर अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरुआत कर सकते हैं। लास्ट में यही बोलना चाहूँगा, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी। जो भी ट्रेड मैंने ली है एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए, डेमो ट्रेड आपको लेकर दिखाइए, क्योंकि क्रिप्टो में 100% रिस्क होता है, इसलिए सोच समझ कर ही आगे बढ़े। ठीक है, जो भी रिस्क मैनेजमेंट को समझकर सीखकर ही आगे बढ़े, क्योंकि मार्केट में 100% रिस्क होता है, पूरा कैपिटल आपका जा सकता है, लॉस हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से सीख कर ही आगे जाएं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। जय श्री कृष्णा सभी को, बाय बाय, टाटा, सी यू।